नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस नए YouTube चैनल पर। तो दोस्तों, आज हमें देखना है क्लास 11th बायोलॉजी का एक इम्पोर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। तो दोस्तों, इस चैप्टर में हमें देखना है मॉर्फोलॉजी मतलब क्या, प्लांट्स के पार्ट्स देखना है, बाद में रूट सिस्टम के बारे में जानना है, उसके बाद रीजन ऑफ रूट और बाद में स्टेम के बारे में देखना है। तो सबसे पहले जानेंगे मॉर्फोलॉजी मतलब क्या। मॉर्फोलॉजी मतलब होता है मॉर्फोलॉजी मतलब होता है स्टडी ऑफ एक्सटर्नल फीचर या स्टडी ऑफ एक्सटर्नल कैरेक्टर्स की स्टडी ऑफ एक्सटर्नल कैरेक्टर या फिर स्ट्रक्चर। तो एक्सटर्नल मतलब जो कि बाहर से दिखते हैं, प्लांट के जो कैरेक्टर है जो कि हम सब बाहर से देख सकते हैं, उसे एक्सटर्नल कैरेक्टर बोलते हैं, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर बोलते हैं। तो उसकी स्टडी, उसमें जो वेरिएशन है अलग अलग प्लांट्स में, उसकी स्टडी देखना है। तो फ्लावरिंग, इसमें हमें देखना है कि फ्लावरिंग प्लांट्स में दो मेजर पोर्शन होते हैं। एक तो जो अंडरग्राउंड पार्ट होता है जिसे रूट सिस्टम बोलते हैं, और जो एरियल पोर्शन होता है, ऊपर का, ग्राउंड के ऊपर का जो पोर्शन है, सॉइल के ऊपर का, उसे शूट सिस्टम बोलते हैं। तो सबसे पहले हमें ये जानना है रूट के बारे में या रूट सिस्टम के बारे में। तो दोस्तों, हमें रूट सिस्टम के बारे में जानना है, तो शुरुआत करेंगे रूट सिस्टम से। रूट सिस्टम जो है वो अंडरग्राउंड पोर्शन है, अंडरग्राउंड डिसेंडिंग पोर्शन। इट इज जनरली अंडरग्राउंड डिसेंडिंग पार्ट। प्लांट का अंडरग्राउंड डिसेंडिंग पार्ट है रूट। देखो, जब भी कोई सीड जर्मिनेट होता है तो बाहर से जर्मिनेट होने के बाद दो पार्ट बाहर आएंगे। उसमें से एक पार्ट जो है उससे रूट बनता है और दूसरे से शूट बनेगा। तो जनरली अपन देखेंगे एक डाइकॉट सीड। तो अगर आप डाइकॉट सीड को देखेंगे तो उसमें आपको दिखेगा दो जो पोर्शन है, इसे कॉटिलीडोन बोलते हैं, कॉटिलीडोन। और एक जो पार्ट है उसमें रेडिकल नाम का, एम्ब्रियो का एक पार्ट रेडिकल, और जो दूसरा पार्ट है उसे प्लीम्यूल बोला जाता है। प्लीम्यूल, जो ये रेडिकल है, इस रेडिकल से ही प्लांट का जो प्राइमरी रूट होता है वो अराइज होता है। प्राइमरी रूट या रूट आप बोल सकते हैं। और जो प्लूम्यूल पार्ट है एम्ब्रियो का, उससे डेवलप होता है एरियल पार्ट यानी कि स्टेम वगैरह। स्टेम डेवलप होगा प्लूम्यूल से, और रूट जो है वो रेडिकल से डेवलप होगा इन केस ऑफ, जनरली इन केस ऑफ डाइकॉट प्लांट। तो
देखिए, हमें देखना है टाइप्स ऑफ रूट्स। रूट्स अंडरग्राउंड पार्ट होता है और उसके टाइप्स देखने हैं। जो पहला टाइप है उसका नाम है टैप रूट। टैप रूट। टैप रूट डेवलप होता है, डेवलप फ्रॉम रेडिकल। रेडिकल से डेवलप होगा टैप रूट। इसमें जो होता है प्राइमरी रूट होता है और प्राइमरी रूट से ब्रांचेस निकलेंगे, उसे सेकेंडरी और टर्शियरी रूट बोलेंगे। प्राइमरी रूट इज द मेन रूट। प्राइमरी जो रूट है, प्राइमरी रूट इज द मेन रूट। एंड जो लैटरल ब्रांचेस निकलते हैं प्राइमरी रूट से, उसे ही सेकेंडरी और टर्शियरी रूट बोलेंगे। ब्रांचेस arises from primary root. From it is called secondary and tertiary root. Tertiary root. और इन केस ऑफ मोनोकॉट प्लांट, तो मोनोकॉट प्लांट के केस में देखेंगे। पहले इसका एग्जांपल टैप रूट आपको डाइकॉट प्लांट में दिखेगा, जैसे कि मस्टर्ड, मस्टर्ड हो गया, पीज, जैसे कि ग्राउंडनट, इट इज। तो बाद में रूट का एक टाइप है जो कि मोनोकॉट में आपको देखने को मिलेगा, उसका नाम है फाइब्रस रूट। उसका जो नाम है वो है फाइब्रस रूट। फाइब्रस रूट। तो दोस्तों फाइब्रस रूट आपको कहाँ देखने को मिलेगा? मोनोकॉट में। एग्जाम्पल आप ले सकते हो मोनोकॉट का, जिसमें आप वीट, मेज, इट इस जो प्राइमरी रूट होता है, जो मेन रूट है, वो शॉर्ट लिव होता है। प्राइमरी रूट is short lived, and it is replaced by a fibrous root, and it is replaced by fibrous roots। तो इसमें क्या होता है कि जो
प्राइमरी रूट रहेगा, मेन रूट, प्राइमरी रूट। तो ये तो शॉर्टली होता है और ये चला जाएगा, ये निकल जाएगा और बाद में लोअर साइड में, स्टेम के लोअर साइड में फाइबर लाइक रूट्स निकलते हैं। ऐसे इसे ही फाइब्रस रूट, फाइब्रस रूट बोला जाता है। तीसरी जो कैटेगरी है वो है एडवेंटिशियस रूट्स। The roots arise from root arise from parts of the plant other than radical, other than radical। जो रूट्स रेडिकल के अलावा किसी दूसरे पार्ट से, लाइक स्टेम से या फिर लीव से निकलते हैं, उसे एडवेंटिशियस रूट्स कहा जाता है। आपको ये जो रूट है ये देखने को मिलेगा बैनियन ट्री में, और मॉन्स्टेरा में। तो ये जो था रूट के बारे में था, टाइप्स ऑफ रूट हमने देखे। अभी देखना है रूट का फंक्शन क्या होता है। सो द फंक्शन ऑफ रूट क्या होगा, फंक्शन रूट का तो रूट का जो फंक्शन है वो है एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स, वाटर एंड मिनरल्स का एब्जॉर्प्शन फ्रॉम सॉइल, फ्रॉम सॉइल। प्लांट को सॉइल में एंकर करने कर रखने का काम करते हैं रूट्स, एंकर द प्लांट। द प्लांट इन सॉइल, इन सॉइल। कुछ रूट होते हैं जो फूड स्टोर करके रखते हैं, स्टोरेज ऑफ या फिर स्टोर रिजर्व फूड। फिर कुछ रूट्स कुछ केमिकल रिलीज करते हैं, ग्रोथ रेगुलेटर्स भी रिलीज करते हैं, प्रोड्यूसेस ग्रोथ रेगुलेटर। ये जो है रूट्स के फंक्शन है। सो दोस्तों, देखना है हमें रूट के रीजन के बारे में। तो शुरुआत करते हैं नीचे से। तो आपको जो देख रही है ये जो है सबसे नीचे जो है एक कैप लाइक स्ट्रक्चर है रूट के टिप के ऊपर, उसे कहते हैं रूट कैप। सो रूट कैप का फंक्शन क्या है, रूट कैप प्रोटेक्ट करता है मेरिस्टेमेटिक रीजन को, मेरिस्टेमेटिक रीजन या फिर रूट का जो टिप है उस टिप को प्रोटेक्ट करेगा रूट कैप। सो रूट कैप का जो फंक्शन है
वो है प्रोटेक्टिव, प्रोटेक्टिव इन नेचर। रूट के टिप को प्रोटेक्ट करेगा ड्यूरिंग पेनिट्रेशन। रूट का टिप जब बढ़ेगा, आगे सॉइल में अंदर जाएगा, तब रूट के टिप को रूट कैप प्रोटेक्ट करेगी। उसके बाद में जो है रीजन, वो है मेरिस्टेमेटिक रीजन। या फिर इसे कहेंगे रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी या मेरिस्टेमेटिक जोन। ये रूट कैप के ऊपर का जो पार्ट है, रूट कैप के अबाव मेरिस्टेमेटिक रीजन है। लाइज अबाउ, इट लाइज अबाउ रूट कैप, रूट कैप के ऊपर का। इट कंसिस्ट ऑफ थिन वॉल्ड सेल्स विथ डेंस साइटोप्लाज्म। यहाँ पे क्या हो गए, थिन वॉल्ड सेल है, थिन वॉल्ड सेल्स विथ डेंस साइटोप्लाज्म। ये जो सेल है मेरिस्टेमेटिक सेल्स है, ये हाईली डिवाइडिंग सेल्स होते हैं। स्मॉल हाईली डिवाइडिंग सेल्स, हाईली डिवाइडिंग सेल्स। उसके बाद में रीजन ऑफ इलोंगेशन, रीजन ऑफ इलोंगेशन। ये रीजन के जो सेल है ना, they undergo elongation and enlargement and responsible for the height of the root, increasing height of the root. In this region, cells in this region, cells in this region undergo elongation and enlargement and enlargement. यही रीजन रूट की हाइट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, रिस्पॉन्सिबल फॉर increasing height of root, height of root. इसी रीजन के जो सेल होते हैं वो बाद में उनका मैच्योरेशन होता है और डिफरेंशिएशन होता है और मैच्योर रीजन उससे बनता है। तो मैच्योर रीजन, इसके बाद क्या, रीजन ऑफ मैच्योरेशन, मैच्योरेशन या रीजन ऑफ मैच्योरेशन, मैच्योरेशन। तो इस रीजन में मैच्योर सेल्स मिलेंगे। यहाँ के कुछ इपिडर्मल सेल्स, वहां से एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर अराइज होगा जिसे बोलेंगे रूट हेयर। Some of epidermal cells give rise to
a thread like root hair. The function of root hair is absorption of water. रूट हेयर का जो फंक्शन है वो है वाटर का एब्जॉर्प्शन करना. रूट हेयर एब्जॉर्ब वाटर. सो ये था रूट के रीजन के बारे में. इसके बाद देखना है स्टेम के बारे में. दोस्तों आगे देखना है हमें स्टेम के बारे में. सो स्टेम जो है, मैंने आपको पहले ही बोला था कि स्टेम जो है वो एम्ब्रियो के जो दूसरा पार्ट था एम्ब्रियो का प्लीम्यूल, उससे डेवलप होता है. डेवलप फ्रॉम प्लीम्यूल ऑफ एम्ब्रियो. It is the ascending part of the plant. It is the ascending part of the plant. It bears branches, leaves, flowers and fruits. Bears branches, flowers, fruits and leaves. यंग स्टेम जो होते हैं वो जनरली ग्रीन कलर के होते हैं. वो फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं. जो कि यंग स्टेम होते हैं, यंग स्टेम ग्रीन कलर के होते हैं. और ओल्ड स्टेम जो है वो वुडी एंड डार्क ब्राउन कलर के होंगे. डार्क ब्राउन होते हैं. स्टेम पे आपको नोड एंड इंटरनोड्स भी दिखेंगे. इट हैज नोड एंड इंटरनोड. नोड यानी कि वो रीजन जहां से लीव्स अराइज होगा, तो इसे नोड बोलेंगे. ये भी नोड हो गया. और दो नोड के बीच का जो डिस्टेंस है उसे बोलते हैं इंटरनोड. इंटरनोड. स्टेम पे ही आपको बर्ड्स दिखेंगे. बर्ड्स यानी कि ग्रोइंग पॉइंट्स जहां से ब्रांचेस, लीव्स या फिर फ्लावर्स निकलेंगे. शोज बर्ड्स. तो दो टाइप के बर्ड्स, एक्सिलरी बर्ड्स या बर्ड एंड टर्मिनल बर्ड. एक्सिलरी जो कि एक्सियल पोजीशन में होंगे लीव्स के, उसे एक्सिलरी बर्ड बोलेंगे. एक ग्रोइंग पॉइंट्स है, यहां से नए ब्रांचेस निकलेंगी. और टर्मिनल पोजीशन पे जो बर्ड रहेगा उसे टर्मिनल बर्ड बोलेंगे. इसके बारे में आगे और पढ़ेंगे डिटेल से. पहले हमें देखना है फंक्शन ऑफ स्टेम. स्टेम का फंक्शन क्या है, क्या होगा स्टेम का फंक्शन दोस्तों. तो चलिए देखते हैं फंक्शन ऑफ स्टेम.
स्टेम ब्रांचेस को स्प्रेड करते हैं, स्प्रेडिंग ऑफ ब्रांचेस, स्टेम वाटर एंड मिनरल का कंडक्शन करते हैं फ्रॉम रूट टुवर्ड्स द अपवर्ड या अपेक्स ऑफ द प्लांट, conduct water and minerals from root to apex. स्टेम फूड का भी कंडक्शन करते हैं, कंडक्शन ऑफ फूड, कंडक्शन ऑफ फोटोसिंथेट, यानी कि जो फूड वगैरह बनता है फोटोसिंथेसिस में, ग्लूकोज फूड वगैरह। इसके बाद स्टेम जो है, कुछ स्टेम फूड को भी स्टोर करके रखते हैं, स्टोरेज ऑफ या स्टोर फूड, और कुछ स्टेम का जो फंक्शन है वो है सपोर्ट, प्लांट को सपोर्ट करता है, सपोर्ट प्लांट, प्रोवाइड प्रोटेक्शन, एंड help in vegetative propagation. तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। आपको लेक्चर पसंद आया होगा तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। ठीक है, मिलते हैं अगले लेक्चर में।